जो बच्चे बच्चियां हैं, आपका जीवन जो हनुमान जी की तरह है, वो बंदरों की तरह नहीं है कि उछल कूद मचाने के लिए नहीं। आप जो पैदा हुए हैं तो बाबा साहब के विचारों को, सिद्धांतों को लेकर, प्रेरणा लेकर आगे जाने की जरूरत है। आज जिन बच्चे बच्चियों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे, हम लोग इतना क्षमता नहीं है कि आपकी प्रतिभाओं को पुरस्कृत कर सकें, लेकिन आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको आगे जाने के लिए, आपको मनोबल को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। आप जो है उगते हुए सूरज की तरह है, भगवान भास्कर की तरह पूरी दुनिया में अपने प्रकाश को बिखेरिए। ये हमारी शुभकामनाएं और बधाई है, और सभी लोग आगे बढ़े। दोस्तों, बाबा साहब के जीवनी के बारे में सभी लोग बताएंगे कि बाबा साहब का जन्म जो है मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, और उनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर जो है 1956 में। उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सारे चीजों पर हमारे इतने मंच पर बैठे साथी है, सब लोग प्रकाश डालेंगे। मैं बताना चाहता हूं, अपने देश में 2 ही ऐसे व्यक्ति हुए जो DSc की डिग्री ले, डॉक्टर ऑफ साइंस। सबसे पहले अगर किसी ने लिया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, और दूसरा किसी ने लिया तो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर KN नारायण। मेरे बच्चों और बच्चियों, हमें अपने जीवन में केवल किसी भी पुरुष की प्रतिमा पर माला चढ़ा देने से, पूजा कर देने से हम अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहे थे, अगर जिस तरह हम खेतों में खेत को इसी तरह छोड़ देते, उसकी सिंचाई गुड़ाई नहीं करते, तो उस खेतों में जो है घास फूस उगाते हैं, उसी तरह अपने जीवन में हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते, अच्छे विचार नहीं लाते हैं, तो हमारा जीवन भी नकारात्मक चीजों से भर जाएगा, जिसका जीवन में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और हमारे विचारों को पूजने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पेड़ पौधे को पानी देते नहीं देंगे तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उसी तरह हमारे विचारों को अगर आप जो है जन जन तक, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो विचार वही खत्म हो जाएंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो सबसे प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि पूरी दुनिया को बदल सकता है, और आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ये कहते हैं कि अगर आप अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि लाठी डंडे लेकर लड़ो। आप अपने अधिकार के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने विरासत के लिए और अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपनी संस्कृति विरासत के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, तभी जानेंगे। आज जो बच्चे बच्चियां हैं, हम जब बचपन में थे, बाबा साहब के चित्र को हम लोग देखते थे, तो मेरे दिमाग में जो आता कि वो किताब इसलिए सीने से लगाए हैं कि यही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप आगे बढ़े। और इसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ बताता है, साथी लोग बताएंगे। और जो अंगुली दिखा रहे हैं लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि ये यहाँ आपका रास्ता नहीं, आपका रास्ता जो है दिल्ली का है। लेकिन मेरे सोच में जो आता था, मैं जब बचपन में था तो मेरे सोच में आता था कि बाबा साहब कह रहे हैं कि नहीं, तुम घूमने फिरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, तुम्हें विद्यालय में जाकर पढ़ने के लिए हुआ है, और शिक्षा को हाथ में किताब को लेकर। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि अगर आप पढ़ लिए, सफल हो गए तो लीडर बन जाओगे, अगर आप सफल भी रहोगे तो कम से कम मार्गदर्शक का काम करोगे, जो आगे ले जाने का काम करोगे। और किताब ही ऐसा आपके जीवन में एक हथियार है कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां, चाहे जैसे भी कंडीशन हो, हम दुख में हो, विपत्ति में हो, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता, तो किताबें ही हमें बुढ़ापे और हमें रोशनी देने का सहारा बनती है, और हमें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अगर दोस्ती करना, प्यार करना, तो किताबों से करो, और माँ बाप, पिता, गुरु की बातों को हमेशा मानो, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करो। क्योंकि दुनिया में वही लोग होते हैं जो आपको आगे ले जाते हैं। और उनके मुझे नीले ड्रेस का जो होता था, तो मैं जो सोचता था, और अब जो मेरी समझ आई, उनका एक, मुझे लगता कि उनका एक सेंस था कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, जब उसकी आंखें खुलती है ना, तो आसमान सबके लिए एक जैसा नीला दिखाई देता, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसका मतलब कि आपके अंदर सभी लोगों में उतना ही टैलेंट है, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो,
आप अपनी प्रतिभाओं को जानो। सब में एक अलग तरह की क्षमता होती है और सबके माँ बाप के सपने जो कई होते हैं कि मेरा बच्चा सफल हो, और आपकी भी आंखें खुलती हैं तो सफल होने के लिए। तो एक सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब के बताए सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। हमारी माताएं बहनें भी हैं, कुछ न है, मैं माताएं बहनों से भी यही कहूंगा कि बाबा साहब यही कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उनका एक और कोड था, कहते थे कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर आपको बर्तन भी बेचना पड़े ना तो अपने बर्तन बेचो, चाहे रोटियां हाथ पर ही रखकर क्यों न खानी पड़े, आपको बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, अभी साथी ने कहा कि बाबा साहब के बनाए संविधान के तहत हम लोग हैं, तो बाबा साहब ने कहे थे कि चाहे संविधान हम जैसा जितना अच्छा लिख दें, उसको जो यूज करने वाले, जो उसको उपयोग करने वाले हैं, अपने जीवन में अपनाने वाले हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लेते हैं। तो हमें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान है हमारे अधिकार को देता है, हमारी संस्कृति और विरासत को संभाल कर भी रखता है।